हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। बालक, हम तू लोगन के सगरे अपराध क्षमा कर दे सकत हैं। यज्ञ के घोड़ा हमके लौटा दा, हम तो के कोनो दंड ना दे। युद्ध में हमके पराजित करी और घोड़ा ले जाएं। और ये भी याद रखी कि घोड़ा लिहिले बिना चल गईली ते सगरे लोक में अपयश फैली। एक ही प्रश्न बा महाराज कि हमार गुरुदेव कहेलन कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बाकी कहवा के मर्यादा बा कि वो पत्नी के जेकर पवित्रता पर आपके स्वयं विश्वास बा, खाली कुछ लोग के निंदा के कारण त्याग कर दिहल जाए और ओकरा असहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगे पर बेबस कर दिहल जाए। ये कौन सा धर्म बा? राजधर्म। ई का लीला है? आपके आपन इष्ट के शपथ बा, हमके साथ साथ बताई ये दोनों के बारे का जे हमार अंतर आत्मा कह रहल बा उ साँच बा का? भक्त शिरोमणि, आप अपन शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष देख भी चुकल हैं, फिर भी हमरा से काहे पूछ रहा है? जैसे पिता के प्यार पाके बेटा भावुक हो जाला, वही तरह आपके दुलार पाके हम जैसन प्रजा लोगन के भाव विभोर हो गए। स्वाभाविक ही बा। महाराज, रामायण नाम के महाकाव्य जे हम आपके सुनावे जा रहल हैं, वो हमार गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि, परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके पूरा जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखले हैं। वहाँ एकरा के संगीतबद्ध भी कैले हैं। ऐसे आज तक के कथा हम आपके हर दिन थोड़का थोड़का करके सुनावत जाए। हनुमान जी, अब वीर तो हैं ही, अब पता चलल कि चतुर भी बहुत हैं। ऐसे मीठ मीठ बात के मोह जाल में फंसा के आप हमके आपन राजा के पास ले जाके आपन सफलता के प्रमाण भी देहल चाहत हैं और हमके बंदी बना के दंड भी दियावल चाहत हैं। हम ये बात के जाल में आवे वाला नहीं थी। भैया, सीधा सीधा कहा ना कि हम महाराज राम के चुनौती पढ़ के घोड़ा पकड़ ले हैं। उनका कहा कि स्वयं आवे, हम लोग से युद्ध करके या तो घोड़ा ले जाए या हार मान के चुनौती वापस ले लेवे। बाकी आप परिचित दिहली ही ना, वहां जाके का कहो कि वहां के बुलौले बा, माता पिता के नाम का बा, रहेलन कहवा? हनुमान जी, यहाँ कौनो हमार शादी ब्याह के बात ना चल रहल बा जे हम अपन कुल और गोत्र के बखान करी। यहाँ युद्ध के बात है। यहाँ प्रश्न बाण ही करी है और उत्तर बाण ही दी है। आपके हमार बात स्वीकार बा तो जाई, और यदि लड़े के बा तब फिर वार करी। आप अपन बाल हट से काहे हमके बेबस करत है धनुष उठावे पर? आपके सुकुमार अवस्था देख के हमार मन ना करता बाण चलावे के। जहवा अस्त्र ना उठ सके हुआ पराजय स्वीकार कर लिहली उत्तम बा। पराजय? पराजय का शब्द रघुकुल के गाथा में ना आवेला मूर्ख लइका। वो शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी रघुकुल के ही बाड़न ना कि पराजित होके शिविर में बेहोश पड़ल हुई है। उहे रघुकुल के घमंड बा आपके। तू देखे में तो मनोहर दिखाई देता रहा, बाकी अंदर से उतने विषैला बड़ा। ऐसन फल के तो तुरंत काट देवे के चाहिए।
स्वयं जब तक निर्णय को न आएंगे, अश्वमेध का अश्वनलव कुश लौटाएंगे। हार गया जो भी इनसे लड़ा, सीता के जायों में है साहस बड़ा, सीता के जायों में है साहस बड़ा। लिखी चुनौती पढ़ के बैठे हैं ये भी अड़के, क्षत्रिय सुलभ कौशल भरा हर काम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं, बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। ना, ये साच ना हो सकेला। भरत, सुग्रीव और हनुमान एक संगे पराजित हो गए। जी महाराज। यज्ञ के घोड़ा अभी तक वो मुनि कुमारन के पास ही है। जी महाराज। हमार गैल जरूरी बा। वन देवी से कहिया कि हम सांझ तक लौट आई। लो भैया, हम भोजन ले आई ली। हम सोच ली ना मालूम महाराज राम के आवे में कितना देर लग जाए, तब ले हम भोजन तो कर ले। अरे हम अकेले कैसे खाए? फिर हनुमान जी भी तो भूखल हुई हैं। बाकी भैया ये सूखल रोटी खाई है? पूछे के तो चाही। चला। हे महावीर हनुमान, आप तो महाराज सुग्रीव के महामंत्री हैं। किष्किंधा के राजमहल में सुंदर और स्वादिष्ट भोजन करे के आदत हुई। बाकी हम तो ठहर ली वनवासी और ब्रह्मचारी। हमरा पास तो ये सूखल रोटी बा, ओकरे से आपके सेवा कर सकत हैं। ना,
सेवक खातिर तक स्वामी के दिहल गई रुखल सुखल रोटी भी अमृत के समान है। बाकी आप सेवक और हम स्वामी कैसे हो गईली? देखा, जे युद्ध में हार जाए ओकरा दूसरा के सेवक ही बने के पड़ेला। ना भैया, हम लोग के तो कौनो भी सेवक की जरूरत नहीं खे। हमार गुरुदेव रामायण में लिखले हैं कि आप श्री राम के अनन्य सेवक हैं, ऐसे आप उनकरे सेवक रहीं। ओहो, तो आपके गुरुदेव रामायण लिखले हैं? हाँ, ओह में श्री राम के जीवन चरित्र लिखल बा। आपके कथा भी ओह में आवेला। अच्छा। हाँ, आपके अनन्य भक्ति और सेवा के कारण हमके आपके चरित्र बहुत अच्छा लागल। हमके भी आप दोनों बहुत अच्छा लग रहल बानी। लगाता जैसे आप भी रामायण के ही कोनो पात्र होखी, जे श्री राम के ही कोनो आपन होखी। हनुमान जी, ये मंत्रियन वाला राजनीति युद्ध भूमि में मत चलाई। नहीं, भोजन करी। बाकी भैया, ये खई है कैसे? इनका तो हमके खियावे के पड़ी। हम अपन हाथ से इनका खियावत हैं। ना ना, आपके हाथ से आपन सेवा कराई ई ना हो सकेला। आप अपन भोजन करी। एगो प्राणी हम लोग के सामने भूखल होके और हम भोजन कर ली ही, ई क्षत्रिय धर्म तका मानव धर्म के भी विरुद्ध है, पाप है। लव, इनकर हाथ खोल द। भैया, बाकी इनकर हाथ खोल देव तो? ना ना, ई वीर पुरुष बाड़न, हाथ खोल देवे पर भी ई ओकर अनुचित लाभ ना उठाई हैं। देखिए हनुमान जी, हम खाली आपके भोजन खातिर ही हाथ खोल रहल हैं। हमके वचन दी ही, आपके हाथ खोलला पर भी आप चुपचाप हमार बंदी बनके यहाँ बैठल रहब। हे क्षत्रिय कुमार, आप तो अपन गुण से हमके हमेशा खातिर बंदी बना ले हैं। हम आपके माता पिता के प्रणाम करत हैं। लाओ, इनकर हाथ खोल द। अच्छा भैया। लागता अब तो महाराज सचमुच स्वयं आ गईलन। आवेदा। रथ आगे ले चला। हनुमान, ई का तोहरा जिसन परमवीर एह तरह दुबक के बैठल हा? प्रभु, इस समय हम अपन वीरता ना दिखा सकी। हम आपकी कौनो सहायता ना कर सके। हम इनकर बंदी हैं।
ई तई दोनों दया करके हमार हाथ पैर खोल दे। हम इनका वचन देले हैं कि हम अपन खुलल हाथ के प्रयोग खाली भोजन करे खातिर करब। आप हमके क्षमा करी प्रभु। दोनों के देख के विश्वास नहीं होखत कि ऐसन कोमल कोमल अंग वाला दूगो सुकुमार लड़का अयोध्या के चतुरंगिनी सेना के साथे साथे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव जैसन योद्धा के पछाड़ दिले बड़ा। महाबली हनुमान के बंदी बना के बैठा दिले बड़ा। ये कैसे सांच हो सकेला? वैसे तो सांच स्वयं सिद्ध होखेला महाराज। फिर भी यदि आपके प्रमाण की जरूरत बा तो ये जियत जागत प्रमाण भी आपके सामने बा। आपके परम भक्त वीर हनुमान हमारी इस सत्य के पुष्टि करे हैं। हाँ प्रभु, ये परम सत्य बा कि दोनों ही अपन दिव्य अस्त्र से अयोध्या के सगरे योद्धा के एगो ऐसन मूर्छा में डाल देले बाड़न कि इतना दिन में केहू के अब तक होश ना आए। हम तई दोनों के माता पिता के बारंबार प्रणाम करत हैं जे लोग ऐसे चमत्कारी बेटन के जन्म दिले बाड़न। सुन लेला, अब तो विश्वास हो गई कि आपके सेना के ऐसन हाल हम लोग ही कैले हैं। अब का कहत हैं आप? ई अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ा हमरा राज्य के चहुमुखी विकास के प्रतीक बा। तू कौन राजा या राजकुमार तो नहीं खा कि तो के हमार राज्य के वृद्धि से ईर्ष्या होखे। फिर तू कौना लोभ से हमारी घोड़ा के पकड़ ले बाड़ा? ना हमके कौनो लोभ बा, ना हमके कौनो राज्य के लालसा बा, ना हमके केहू के राज वृद्धि से ईर्ष्या बा। हम तो ये घोड़ा के माथा पर लिखल चुनौती के पढ़ के एकरा पकड़ ले हैं। बाकी का है तुम्हारी चुनौती से का संबंध? काहे कि ये चुनौती में घमंड के गंध बा। एकरा से ऐसन लागता जैसे आप ही समझिला कि संसार में आपके सिवा न और केहू क्षत्रिय बा न वीर। और काहे कि हम क्षत्रिय हैं, ए चुनौती के उत्तर दिहल हमार धर्म हो जाला। महाराज राम, आप तो क्षत्रिय धर्म के जानत हो खब। यदि कौनो क्षत्रिय युद्ध के चुनौती सुन के पीठ दिखा के भाग जाए तो समझ कि ना तो वो अपन माई के दूध के ऋण चुकौलस और ना अपन पिता के नाम के लाज रखलस। के बाड़न तुम्हार पिता? यदि हमसे जीत ले तो उनका पास जरूर जाइब। अभी से उनकर पता पूछे के का जरूरत बा? पहले हमरा से युद्ध करी, हमरा से। सोच का रहल है? उठाई धनुष। तुहार गुरु तोहके कोनो तंत्र विद्या सिखौले बाड़न? काहे? काहे कि जे काम तू लोग कैले बाड़ा वो जरूर दंड देवे के लायक बा। बाकी तू लोगन के देख के हमरा मन में ना दंड देवे के इच्छा हो रहा बा, ना तू लोगन से युद्ध करे के। हमार हालत भी इहे बा। हम तो इहे सोच रहल हैं कि आप कौनो मोहिनी मंत्र के जाप कर रहल हैं। ये विधाता के विधान कैसन बा कि दोनों ओर से धनुष उठावल कठिन हो गई। महाराज राम, एही तरह ई तंत्र मंत्र के प्रयोग वीरन खातिर उचित नहीं खे। यदि कर सकत है तो सच्चा क्षत्रियन के लेखा अस्त्र शस्त्र से हमके पराजित करी, भावना के मोहिनी डाल के ना। बालक, हम तू लोगन के सगरे अपराध क्षमा कर दे सकत हैं। यज्ञ के घोड़ा हमके लौटा दा
हम तो के कोनो दंड ना दे। युद्ध में हमके पराजित करी और घोड़ा ले जाई। और ई भी याद रखी कि घोड़ा लिहिले बिना चल गईली ते सगरे लोक में अपयश फैली। बालक, हमके बेबस मत करा। जब युद्ध भूमि में आ गए हैं महाराज, त अब और कौनो रास्ता नहीं खे बचल। एक ही रास्ता बच गइल बा, धनुष उठाई। महाराज राम क्षत्रिय खाली बात ना करेलन, युद्ध करी युद्ध। उठाई धनुष। महाराज राम, यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपके आपन पुरखन के आन बा कि युद्ध भूमि में सगरे मोह ममता त्याग के एगो वीर क्षत्रिय के लेखा व्यवहार करी और आपन धनुष उठाई। बालक, हम कैसन शपथ मत दा कि हम बेबस हो जाएं। हे राम, ये आप का करत हैं? महर्षि, लइकन के बात में आके ई का अनर्थ कर रहल हैं आप? कल्याणमस्तु। प्रभु, स्त्री, वृद्ध और बालक, ये तीनों के जीवन रक्षा के भार तो राजा पर ही होखेला। अपराध होखला पर भी उनका पर राजा के हाथ ना उठेला। महर्षि, ये बालक बहुत हठी बाड़न। बाल हट सभे जानेलन महाराज, बाकी बाल हट के उत्तर राज हट ना हो सकेला। कुश, लव, ये हमारा राजा बाड़ा, हम इनका राज्य में रहीला। राजा के सामने अस्त्र उठावल राजधर्म के अनुसार पाप है। तू दोनों राजा के अवज्ञा कैले बाड़ा। तू दोनों राजा के घोड़ा काहे पकड़ला? दूगो कारण से गुरुदेव। पहला कारण तो ये चुनौती है जे एक घोड़ा के माथा पर सोना के अक्षर से लिखल बा। सुनी का लिखल बा? राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेघ यज्ञ के ई घोड़ा दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण खातिर छोड़ल गई बा। एकर आगे नतमस्तक होके वालन के महाराज राम के शरण प्राप्त होई और जे एकरा पकड़े के दुस्साहस करी ओकरा श्री राम के सेना से युद्ध के चुनौती स्वीकार करे के पड़ी। गुरुदेव, आप ही सिखैले रही कि सच्चा क्षत्रिय उहे बा जे युद्ध के ललकार सुन के भाग न जाए। ऐसे हम लोग ये चुनौती स्वीकार कर ले ली। और दूसरा कारण? कुश भैया के महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछे के रहे। ऐसे हम सोच ली वैसे तो हमार भेंट महाराज राम से ना हो सकेला। यदि घोड़ा पकड़ ले तो ओकरा छोड़ावे खातिर महाराज राम स्वयं आई हैं और कुश भैया उनका से प्रश्न भी पूछ ली हैं। पूछा, का प्रश्न पूछे चाहता? एक ही प्रश्न बा महाराज कि हमार गुरुदेव कहेलन कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बाकी कहवा के मर्यादा बा कि वो पत्नी के जेकर पवित्रता पर आपके स्वयं विश्वास बा।
खाली कुछ लोग के निंदा के कारण त्याग कर दिहल जाए और ओकरा असहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगे पर बेबस कर दिहल जाए? ये कौन सा धर्म बा? राजधर्म। एगो साधारण मनुष्य के धर्म और एगो राजा के धर्म में इतना ही अंतर है। एगो साधारण मनुष्य के प्रधान धर्म है अपन पत्नी, अपन बच्चा, अपन भाई बहन, माता पिता और निकट सगा संबंधी के रक्षा कईल, उनका सुख पहुंचावल और यदि कठिन समय आवे तो दुख में उनकर साथ दिहल। बाकी वह मनुष्य जब राज मुकुट पहन के राजा बन जाए तो ओकर पहला धर्म है अपन निजी सुख या दुख और अपन निकट सगा संबंधी के सुख दुख में उनकर साथ दिहल ना होला, बल्कि राजा का धर्म खाली प्रजा के खुशी होखेला। ओकर सगरे काम प्रजा के राय का अधीन होखेला। फिर चाहे निजी तौर पर ओकरा सुख होखे या दुख, ओकर कर्तव्य तो उहे है जैसे प्रजा के कल्याण होखे, प्रजा आनंदित होखे और जेमे प्रजा के राय होखे। उहे ओकर पहला धर्म भी है, उहे ओकर आखिरी धर्म भी है। एकरे के राजधर्म कहल जाला। तो एकर अर्थ ई बा कि ई अन्याय आप ना अयोध्या के प्रजा कैले बा। जे अयोध्या के प्रजा के लिए हा ओकर उत्तर अयोध्या के प्रजा से ही मांगे के चाहिए। लवकुश, ऐसे में तू दोनों इनकर घोड़ा पकड़ के और इनका सामने अस्त्र उठा के जे अवज्ञा कैले बाड़ा, ओकरा खातिर तू दोनों के इनका से माफी मांगे के चाहिए। महाराज राम के विरुद्ध तुहार अस्त्र उठावल ऐसे ही धर्म के विरुद्ध है जैसे तू अपन पिता के ही सामने अस्त्र उठैले होखा। काहे कि राजा प्रजा खातिर पिता के समान ही होखेला। शास्त्र कहेला पिता ही सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः। ऐसे तू दोनों के इनका पिता के समान आदर देके क्षमा मांग के यज्ञ के घोड़ा लौटा देवे के चाहिए। जय आज्ञा गुरुदेव। महाराज, हम क्षत्रिय के कर्तव्य समझ के भूल से आपके जे अवज्ञा कैले हैं ओकरा खातिर हम आपसे क्षमा मांगत हैं। यदि आप हमके कौनो दंड देहल चाहे तो वो भी हमके स्वीकार बा। तू दंड का अधिकारी नहीं खा, लेकिन तोहरा जैसन वीर गुणी और ज्ञानी लइकन जौना राजा के राज्य में होखे ओकर उनका पर गर्व होके के चाहिए और उनका पुरस्कार देवे के चाहिए। जब तुहार शिक्षा पूरा हो जाए और यदि तुहार गुरु और तुहार माता पिता तुह के आज्ञा देस तो तू दोनों खातिर हमार द्वार हमेशा खुलल रही। उचित समय आवे पर ये दोनों आपके यह उदारता के लाभ जरूर उठाइए। कुश, वत्स, अयोध्या के सेना पर ये पहला विजय से तू हमार विद्या सफल कर देला। अब चैतन्य अस्त्र द्वारा इस सब के मूर्छा भंग कर दा। जैसे महाराज सभे बंधु बांधव के संगे जाके आपन यज्ञ पूरा कर सकत। जय आज्ञा गुरुदेव। हे पवन पुत्र, जी महर्षि,
आप यज्ञ के घोड़ा ले जाएं। जे आज्ञा। महर्षि एगो शंका बा। का ई का लीला है? आपके आपन इष्ट के शपथ बा, हमके साथ साथ बताई ये दोनों के बारे का जे हमार अंतर आत्मा कह रहल बा उ साँच बा का? भक्त शिरोमणि, आप अपन शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष देख भी चुकल हैं, फिर भी हमरा से काहे पूछ रहल हैं? हे महावीर, भक्त के शक्ति तो भगवान से भी ज्यादा होखेला। फिर भी हमारे को प्रार्थना बा, अब यही बात के गुप्त ही रहे दी। उचित समय आवे पर हम स्वयं ही प्रकट कर दे। हम देख रहल हैं विधि के खेल बड़ा विचित्र होखे वाला बा, फिर भी ओकरा एगो सुखद मोड़ देवे के चेष्टा कर रहल हैं। आपके भक्त सफल मनोरथ होके। बेटी बेटी बेटी, सुन लो तू लवकुश अयोध्या के सगरे सेना के पराजित कर दिलन। का? अयोध्या के सगरी सेना के पराजित कर दिलन। अयोध्या के सेना के? खाली सेना के ही ना, बल्कि उनकर सगरे योद्धा के पराजित कर देले। माई, भरत, सुग्रीव, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबके भैया परास्त कर देलन। भरत, लक्ष्मण ई सबके संगे तो युद्ध कैला, काहे, कैसे? छोड़ी ना ये बात के, एगो छोट सा लड़ाई रहे, समाप्त हो गई। देखी ना, हम आपके खातिर कितना कमल के फूल ले हैं, आपके पूजा के खातिर। ये अनुष्ठान आप जल्दी जल्दी पूरा करी, जैसे जल्दी हमके हमार पिताजी के दर्शन हो सके। कुश, हमार बात के मत टालो। हम जानल चाहत हैं कि तू लोग भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के संगे युद्ध कैला, काहे कैला? माई, हम अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा आश्रम के पास घूमत देख ली। ओकरा माथा पर सोना के अक्षर से चुनौती लिखल रहे कि जे ई घोड़ा के सामने माथा नवाई वो महाराज राम के शरण पाई, और जे एकरा पकड़ी ओकरा वो युद्ध खातिर ललकर ले रहन। ऐसे युद्ध के चुनौती स्वीकार कइल अपन क्षत्रिय धर्म समझ के हम ओकरा पकड़ लेली। फिर का? उनकर सेनापति एक एक करके सबके सब ढेर हो गईलन। फिर शत्रुघ्न आइले, उनका हम मूर्छित करके रण में ही सुता देली। फिर लक्ष्मण जी आइलन, उनका से युद्ध भइल। का ठंडा ठंडा सुनावता रहा कुछ भैया? माई, युद्ध ना भइल, घमासान युद्ध भइल और हम उनका बेहोश कर देली। फिर भरत जी आइलन और उनका संगे महाराज सुग्रीव और महाबली हनुमान भी आइलन। फिर हनुमान जी बड़ा वीर कहावेलन। बाकी भैया के वीरता के देख के वो ऐसन भौचक्को हो गईलन और हमार बंधन में ऐसे बंधा गईलन जैसे गाय के छोट सा बछड़ा बंधा जाला। न हाँ, और भरत जी और सुग्रीव महाराज एड़ी चोटी के शक्ति लगा लेलन। बाकी गुरुदेव के प्रदान कईल गईल हमार अस्त्र उनका भी धराशायी कर दिलस। और फिर महाराज राम स्वयं आ गईलन। का महाराज राम स्वयं वहाँ आयल रही और तू लोग वहाँ पर धनुष उठा ली हला? ना, हम तो धनुष उठैले तैयार रही, बाकी उहे युद्ध से आनाकानी करत रहन।
हमरा से कहे लगले कि तू दोनों के देख के तोहरा पर बाण चलावे के इच्छा ना होता, तोहके प्यार करे के इच्छा होता। बाकी हम उनका कहली, महाराज राम खाली बात मत करी, युद्ध करी युद्ध। बाकी जैसे ही युद्ध आरंभ होके वाला रहे गुरुदेव आ गईली और फिर वहाँ तो युद्ध होके ही ना देली। प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद कि तू लोग एगो महान पाप से बच गईला, महान पाप से बच गईला। का भइल बेटी? माई माई आपके का हो गइल माई? तू लोग आज वो कईले बाड़ा ये तू दोनों के ना करे के चाहत रहे, एकर तो प्रायश्चित भी कठिन बा। हनुमान के तू लोग एको बछड़ा के लेखा बांध लेला। हनुमान तो हमार पहला बेटा बाड़न, वो तू दोनों से भी बड़ा बेटा। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये सब भी हमार बेटा बाड़न। तो उनका पर प्रहार करबा तो हमार का दशा होई? ओकरा पर तू स्वयं श्री राम के युद्ध खातिर ललकरला। हमार संतान अपन पिताजी के चरण छुए के जगह पर उनका युद्ध खातिर ललकारे। हमरा खातिर एकरा से लज्जाजनक बात और का हो सकेला? यदि तू दोनों एक को बाण चला दिले होखता तो ओकर पश्चाताप में हमरा खातिर प्राण देवे के अलावा और कौनो रास्ता न रह जात, और कौनो रास्ता न रह जात। एक का कहिला तू लोगन, एक का कहिला? ये आप का कह रहे हैं माई? महाराज राम हमार पिताजी बाड़न? हाँ बेटा, देवी सीता साच कह रहा है, महाराज राम ही तोहार पिता बाड़ा। तो का आप सीता हैं जिनका महाराज राम वन में त्याग देले रहन? हाँ बेटा, हमरा से ज्यादा भाग्यवती और के होई कि हम उनकर पत्नी हैं जिनकर तीनों लोक में पूजा हो खेला। फिर ये बात आप आज तक हम लोग से काहे छुपौली? हर बात के प्रकट होके के उचित समय होके। एकरा से पहले ही बात पता चल जाए तो तोहार माई खातिर कहीं भी सुख सुविधा से रहल असंभव हो जाए। हाँ, अब वो समय आ गया जब तो के अयोध्या वालन से ये प्रश्न पूछे के हुई कि वो लोग तोहार माई के पवित्र अचरा पर निंदा के धब्बा काहे लगेला। यही दिन के हम इतना बरिस से प्रतीक्षा करत रहली।
अब तो के अयोध्या जाके घरे घर सीता के करुण कथा सुना के अपन माई के पवित्र अचरा पर लागल धब्बा के अयोध्या वालन के आंसू से धोबे के हुई। उनकर मन पर जमल मैल के मिटा के उनके हृदय में महारानी सीता के सिंहासन फिर से स्थापित करे के हुई। प्रजा के राय बदल के ओकरा अपन माई के सामने नतमस्तक करे के हुई, जैसे उनकर पाप के प्रायश्चित हो सके। अरे तू दोनों तो उहे बाड़ा। उठा। तोहार आंख में आंसू का है? प्रसन्नता से महाराज, आप जे आपन हाथ हमार माथा पर रखनी, ओही से आंसू निकल आइल। काहे? महाराज राम आपन हाथ जेकर माथा पर रखती हैं, ओकर तो इहे दशा हुई महाराज। जैसे पिता के प्यार पाके बेटा भावुक हो जाला, ओही तरह आपके दुलार पाके हम जैसन प्रजा लोगन के भाव विभोर हो गए, स्वाभाविक ही बा। ना मालूम काहे तू दोनों के देख के हमार सहज वैरागी मन में भी भावना के हिलोरा उठे लागल है। ओह दिन तुहार वीर रूप देखने और आज तुहार स्वर के चमत्कार, वीरता में भी निपुण और संगीत के सुर ताल के भी इतना ज्ञान, कैसन अद्भुत मेल बा। ई सब तो हमार गुरुदेव के ही अनुकंपा बा। संगीत के शिक्षा वहां दिले हैं? जी महाराज। गुरुदेव रामायण नाम के एगो महाकाव्य लिखले हैं, जेमे वहाँ आपके पूरा जीवन चरित्र वर्णन कैले हैं। हम लोग ओकरे गाइला। बहुत सुंदर लिखले हैं वहां, हमके भी सुनाइबा? यदि आपके आज्ञा होई तो जरूर सुनाए। बाकी यदि सगरी रामायण सुनब तब तो बहुत दिन लगी। कौनो बात नहीं है, दिन के तो यज्ञ होखेला, बाकी साँझ के समय यज्ञ के बाद हर दिन तू दोनों सभा भवन में आके एक कथा के गावल करा, हम सभी सुनब।
जय आज्ञा महाराज। दीदी का भइल दीदी? इनका देख के क्षण भर खातिर तो हमके ऐसन लागल कि जैसे राम फिर बालक रूप में आ गए बाड़न। हाँ दीदी, हम दोनों भगवान श्री वाल्मीकि के शिष्य लव और कुश महाराज श्री राम और सगरे गुरुजनन के प्रणाम करत हैं। हमार गुरुदेव के आशीर्वाद सभी के प्राप्त होखे। साधु साधु, तुहार कल्याण होखे। महाराज, हम आपके आज्ञा अनुसार सभा में आ गए हैं। हमके का करे के बा, आज्ञा दी ही। ई सभा तू दोनों के स्वागत करता। तू दोनों न खाली अपन वीरता के छाप हमार सेना पर डरले बाड़ा, बल्कि अपन स्वर के चमत्कार से अयोध्या वालन के अभिभूत कर दिले बाड़ा। हम इस सभा में तोहार सम्मान करत हैं और सम्मान के प्रतीक अंग वस्त्र तुमके भेंट करत हैं। अब हमार प्रार्थना बा कि तू दोनों आसन ग्रहण कर और अपन गुरु के रचल गईल कथा से ए सभा के श्रोता सबके अनुग्रहित कर। जय आज्ञा। महाराज, रामायण नाम के महाकाव्य जे हम आपके सुनावे जा रहल हैं, वो हमार गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि, परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके पूरा जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखले हैं। वहाँ एकरा के संगीतबद्ध भी कैले हैं। महाराज, ए महाकाव्य में जे कुछ हो चुकल बा और आगे जे कुछ होखे वाला बा, वो आपके सगरे जीवन वृतांत हमार त्रिकालदर्शी गुरुदेव पहले से ही देख के लिख देले हैं। बाकी हमके आज तक के कथा के ही ज्ञान बा, भविष्य के कथा वहाँ हमके भी ना पढ़ैले। ऐसे आज तक के कथा हम आपके हर दिन थोड़का थोड़का करके सुनावत जाए। अब यदि आपके और सगरे गुरुजनन के आज्ञा होखे तो हम कथा सुनावल आरंभ कर दें। यदि गुरुदेव के आज्ञा होखे। अवश्य, हमारा आशीर्वाद बा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ई कथा सुने और सुनावे वाला दोनों खातिर कल्याणकारी होखे। श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा
चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति है तो यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। कृप घर जन्मे चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके, पूरन हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु स्वर कोमल भावना, रोचक प्रस्तुति ढंग, एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई, तिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम, सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण, सुनो सुनो सब कोई, जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति हो। कुतुरी शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यों दिन रैन जात हैं बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राम राज आयो
सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई। श्रोतागण, जे एगो राजा के बेटी हईं, एगो राजा के पतोहू हईं और एगो चक्रवर्ती राजा के पत्नी हईं। उहे महारानी सीता वनवास के दुख में आपन दिन कैसे काटेली? आपन कुल के गौरव और स्वाभिमान के रक्षा करत केकरो से सहायता मंगले बिना कैसे आपन काम उ स्वयं करेली। स्वयं वन से लकड़ी काटेली, स्वयं आपन धान कूटेली, स्वयं आपन चक्की पीसेली और आपन संतान के स्वावलंबी बने की शिक्षा कैसे देवेली। आप ओकर करुण झांकी देखी। जनक